Hello, dear friends. I'm Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. Today we will know about the use of the. आज हम लोग जानने वाले हैं द का यूज कैसे और कहाँ करेंगे और कैसे ये डिसाइड करेंगे कि द का यूज होने वाला है या फिर नहीं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ द। नाउ वी विल डिस्कस द यूज ऑफ द। द का यूज के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सो इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होता है कि दो का यूज हम कैसे करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां दो का यूज होने वाला है, कहां नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग जानते हैं कि दो का सबसे पहला देखते हैं दो का यूज हम कहां करेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे। सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ हम दो का यूज करेंगे जब भी सिंगुलर काउंटेबल मतलब पूरी जाति, जब भी पूरी जाति के हम बोध कराना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम दो का यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर के साथ। जब भी किसी सिंगुलर पर्सन को उसकी पूरी जाति को हम बोध कराना चाहते हैं उस टाइम हम दो का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहां है। द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। अब इसका अर्थ हुआ कि गाय दूध देती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही गाय दूध देती है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी गाय प्रजाति हैं सारे दूध देती है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कैट ईट्स रैट। अब देखिए इसका मतलब है कि बिल्ली चूहे खाते हैं। बिल्ली चूहे खाते हैं मतलब इसका मतलब है कि सिर्फ एक बिल्ली चूहे को नहीं खाते हैं, सारे के सारे बिल्ली, जितने भी बिल्ली प्रजाति होते हैं ये सारे बिल्ली क्या करते हैं, चूहे खाते हैं। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं द रैबिट। द रैबिट ईट, यहां ईट्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा ईट लगाते हैं। द रैबिट ईट्स ग्रास। अब इसका कहने का मतलब है कि जितने भी खरगोश की प्रजाति हैं, जितने भी खरगोश की प्रजाति हैं ये सारे के सारे क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ये सारे घास खाते हैं। द डियर इट्स ग्रास। द डियर इट्स ग्रास मतलब हिरन घास खाते हैं। जितने भी हिरन की प्रजाति है सारे के सारे घास खाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये डस्टर मेरे कहां चला गया। अब देखिए इसके साथ हम लोग ये देखते हैं, इसका भी ये होगा द काउ गिव्स मिल्क। अब देखिए काउज COWS, काउज गिव मिल्क। काउज गिव मिल्क। अब इसका अर्थ क्या हो गया, ये जो है काउज गिव मिल्क, इसका अर्थ हो गया कि गाय दूध देती है। मतलब जितने भी गाय की प्रजाति है ना, जितने भी गाय की प्रजाति है ये सारे दूध देती है। और नीचे जो है द काउ गिव्स मिल्क, इसका भी अर्थ वही है कि जितने भी गाय की प्रजाति है वो दूध देती है। और ये जो है द कैट ईट्स रैट। अब इसका अर्थ होता है कि बिल्ली चूहे खाते हैं और इसका हो जाएगा कैट्स। यहां मैं लिखता हूं कैट्स ईट रैट्स। ओके, कैट ईट रैट्स। बिल्लियां चूहे को खाते हैं, बिल्लियां चूहे खाते हैं। मतलब इसका भी अर्थ वही है कि जितने भी बिल्ली की प्रजाति है सारे के सारे चूहे खाते हैं। और इसका भी अर्थ वही है कि जितने भी बिल्ली की प्रजातियां सारे के सारे चूहे खाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रैबिट इट्स ग्रास। द रैबिट इट्स ग्रास। अब देखिए इसी का हम लिखते जैसे RABBITS, रैबिट्स ईट ग्रास। अब देखिए इसका भी अर्थ सेम हो जाता है। इसका भी अर्थ वही है
कि खरगोश जो है, खरगोश वे क्या खाते हैं? रैबिट्स इट ग्रास, घास खाते हैं। जितने भी खरगोश की प्रजाति है वो घास खाते हैं, और इसका भी दो रैबिट इट्स ग्रास, इसका भी अर्थ वही है कि जितने भी खरगोश की प्रजातियां सारे सारे घास खाते हैं। अब देखिए, हम कभी भी प्लूरल के साथ दो का यूज नहीं करेंगे, कभी भी प्लूरल के साथ दो का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे मान के चलो आप चाहते हैं कि यहां लिखेंगे, हमें बोल रहे हैं द बॉयज बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे के सारे लड़के खेल रहे हैं, तो क्या ये सही है? मान के चलो कोई फील्ड है, ये फील्ड है और इसमें 100 बॉयज हैं, ये फील्ड है और इसमें 100 बॉयज हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ 100 में से 100 बॉयज जो हैं, बॉयज खेल रहे हैं, बॉयज प्लेइंग, ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग, सारे के सारे खेल रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? ये सही है? द बॉयज आर प्लेइंग? नहीं, ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम प्लूरल के साथ तभी द का यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक हो, कोई ऑलरेडी पहले से जाना पहचाना हुआ हो, निश्चित हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दो का। ठीक है, जैसे मान के चलो द बॉयज आर प्लेइंग, सही है, द बॉयज आर प्लेइंग। मान के चलो ये फील्ड है, ठीक है, इनमें 50 बॉयज हैं, 50 क्या है? बॉयज हैं। 50 में से मान के चलो 15 खेल रहे हैं, ठीक है, 15 क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो इन्हीं 15 बॉयज के लिए मैंने यूज किया द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, मतलब बाकी के जो 35 है वो क्या है? वो बैठे हैं। मुझे ये पता है कि ये 15 बॉयज जो है अभी खेल रहे हैं, सो उनके लिए मैंने यूज किया द बॉयज आर प्लेइंग। अब मान के चलो यहाँ 50 बॉयज थे, मतलब है 50 बॉयज हैं, 50 के 50 जो हैं खेल रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? मान के चलो 50 बॉयज हैं, 50 में से 50 के 50 बॉयज खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? दो का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो टोटल के लिए हम, किसी पूरी प्रजाति के लिए हम कभी भी दो का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, ओके, बॉयज आर प्लेइंग। अब नेक्स्ट जैसे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट, अब मान के चलो मुझे यह कहना है कि कोई फील्ड है, वहां जितने भी लड़के हैं उनमें से जो भी लड़के दौड़ रहे हैं, कुछ लड़के मेरे दोस्त हैं, कुछ लड़के मेरे दोस्त हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? दो का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो उनके लिए हम दो का यूज करेंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे मान के चलो एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, फील्ड है, इसमें रनिंग के लिए ट्रैक बना हुआ है, और इनमें मान के चलो 10 बॉयज हैं जो कि रनिंग कर रहे हैं। अब मेरा कहने का मतलब है 10 में से दो जो है ना, दो मेरे फ्रेंड्स हैं, दो मेरे क्या हैं? फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इन दो पर्सन को मैं जानता हूं ऑलरेडी, और ये दौड़ भी रहे हैं, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? जाना पहचाना हुआ कोई खास वस्तु, कोई खास चीज है, मतलब जाना हुआ है, तो इनके लिए यूज करते हैं दो। द बॉयज, द बॉयज हु आर रनिंग, RUNNING, हु आर रनिंग इन दिस फील्ड, मतलब वो लड़के जो, वह जो इस फील्ड में दौड़ रहे हैं, वह लड़के जो इस फील्ड में, इन दिस फील्ड दौड़ रहे हैं, आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। समझ में आया? अब नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं।
द हॉर्स द हॉर्सेस आर ग्रेजिंग। द हॉर्सेस आर ग्रेजिंग मतलब घोड़े क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, घोड़े चर रहे हैं, मतलब घोड़े घास खा रहे हैं, ये समझो। इसका अर्थ होता है कि घोड़े चर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मान के चलो कोई फील्ड है, उसमें 50 हॉर्सेस हैं, कोई फील्ड है उसमें 50 हॉर्सेस हैं, तो क्या एक साथ 50 में से 50 घास खाएंगे या फिर चढ़ेंगे उस फील्ड में? नहीं, कोई चढ़ रहे होंगे, कोई बैठे रहे होंगे। तो उन्हीं स्पेसिफिक नाउन के लिए, उन्हीं स्पेसिफिक प्लूरल नाउन के लिए मैंने यहां यूज किया दो का, उसी के लिए मैंने यहां यूज किया दो। अब मान के चलो मैं किसी पूरे प्रजाति की बोध कराना चाहता हूं, पूरे आदमी के बारे में बात करना चाहता हूं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, दो का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो उसके साथ हम कभी भी दो का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक कंडीशन मैंने यही बताया, ये देखो ये मेरा कंडीशन है, सिंपल सी क्वेश्चन है ये। अरे फील्ड तो सही से बना ले, ये एक फील्ड है, ठीक है, और इसमें मान के चलो बहुत सारे क्या है, गाय हैं जो कि चढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, गाय हैं जो कि चढ़ रहे हैं। और मुझे ये पता है कि सारे के सारे जितने भी गाय है ना, सब कोई चढ़ रहे हैं, सब कोई चढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए हम दो का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां हम पूरे गाय की बात कर रहे हैं, जितने भी हैं सबकी बात कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा काउज आर ग्रेजिंग, काउज आर ग्रेजिंग, गाय चढ़ रही है। सो देखिए दो का कंसेप्ट इतना ही है, दो का जो है कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि दो का यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बट नो, देयर इज नो एनी डिफिकल्ट टू यूज ऑफ द। यदि आप इसके बारे में एनालिसिस थोड़ा करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो द डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। जितना हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में ना, उतने वो होता नहीं है, वो बहुत ही सिंपल होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि दो का यूज जो है ना बहुत ही ज्यादा हार्ड, मतलब किसी भी चीज के बारे में जिसे हम सोचेंगे, जिसके बारे में ये सोचेंगे कि वो हार्ड होने वाला है, तो वो डेफिनेटली हार्ड ही होगा, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं ये बहुत हार्ड होगा। सो इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, हमारे ऊपर वो हावी हो जाते हैं। यदि आप किसी भी अपने जो होते हैं एंटी पार्टी, जो आपके दुश्मन है, यदि आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो मेरे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, डेफिनेटली वो आपको हमेशा वही लगेगा कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और वो रियली यही होगा कि वो आपके ऊपर हावी हो ही जाएगा। जो हमें यही सोच के चलना है कि जो भी हमारे सामने वाले हैं वो मुझसे ज्यादा नहीं है, वो मुझसे ज्यादा है नहीं, अगर है भी ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देखिए, देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और दोबारा मैं आप सबसे फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी हमारे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा है, तो आइए हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। इसमें आपको फ्री लाइव क्लासेस एंड इसके साथ साथ आपको फ्री नोट्स भी मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच।